कैसे हैं आप सब लोग। फिर से स्वागत है आपका स्टडी विद सनी चैनल पर। और हम पढ़ा रहे थे मैथ, 6 चैप्टर था क्लास 8 का। और अब एक एक्सरसाइज हमने कल कंप्लीट कर लिया, वह एक्सरसाइज 6.2। 6.2 में देखिए ये क्वेश्चन में पूछ रहा है विच इज ग्रेटर a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर। यानी ये पूछ रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर में और b माइनस ए का होल स्क्वायर में कौन सा बड़ा है। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर, अपना आंसर जस्टिफाई कीजिए। तो कौन सा बड़ा है, यानी कंपेयरिंग के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो आंसर कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले मैं इन दोनों को, ये जो फॉर्मूले हैं ये है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, पहले इसे खोल लो। हियर a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होगी क्वेश्चन 1। ठीक है, एंड दूसरा है b माइनस ए का होल स्क्वायर। बात तो सेम ही है, दो नंबर का डिफरेंस है, उनका होल स्क्वायर है। इसी तरह से खुलते हैं वो भी, b की जगह a है और a की जगह b है, बस यही है। तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 के साथ दोनों की मल्टीप्लाई, 2 इंटू ए यानी b इंटू ए। ठीक है, अब यहां पर देखिए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ba है ना, बी की जगह ए है, दोनों एकदम सेम ही है, बस ए की जगह बी रख दिया और बी की जगह ए रख दिया। तो यहां पर भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं ना, है ना, आगे पीछे रख सकते हैं, प्लस माइनस में तो दोनों सेम, दोनों ही प्लस के हैं, तो आपस में एक दूसरे को रख सकते हैं। और ऐसे ही यहाँ ए बी है, यहाँ बी है। ठीक है, तो ए बी को हम बी ए भी लिख सकते हैं, है ना, ए बी को हम बी ए भी लिख सकते हैं। अब देखो b माइनस ए का होल स्क्वायर, तो b माइनस ए का होल स्क्वायर जो हमारा ये आया था बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ba, तो हम इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं ना, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, तो हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कंपेयर करो जरा, जो ये आया और ये आया, कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिला, कंपेयरिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को दोनों सेम हो गई ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमें क्या मिला कंपेयर करने पर, वी गेट ए स्क्वायर सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस ए का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर दोनों ही स्क्वायर जो है वो एक दूसरे के बराबर है, बस नंबर ही तो आगे पीछे हो गए हैं, है ना, बाकी प्लस माइनस का सबका एक जैसा है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। बस इनमें ऐसा कुछ नहीं करना, दोनों को एक बार खोल दो और दिखा दो कि ये ऐसे भी हो सकता है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बी ए को ए बी भी लिख सकते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर में रख दो। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एक्सप्रेस अंडर एज द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स। इसमें कह रहा है कि दो स्क्वायर्स के डिफरेंस को 100 मानकर एक्सप्रेस कीजिए कि वो 100 के बराबर है। दो डिफरेंस को, दो स्क्वायर्स के डिफरेंस को 100 के बराबर हमें दिखाना है कि वो 100 के बराबर है। तो मान लीजिए दो स्क्वायर्स हमारे कौन कौन से, अभी जो हमने पीछे किया था, ए स्क्वायर, ए और बी को मान लो। ठीक है, ए और बी को मान लो। सपोज आंसर, suppose the squares, suppose the difference two squares are कौन कौन से ले, ए और बी के स्क्वायर्स ले लो। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनका डिफरेंस हो गया ना, स्क्वायर्स का डिफरेंस हो गया। तो ये कह रहा 100 होना चाहिए उनके बराबर, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। हमें ये निकाल के लाना है ना, इन दोनों का डिफरेंस हमें 100 निकाल के लाना है। तो कैसे करेंगे,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? ये भी एक फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, ये फॉर्मूला है। अब यहां पर देखो 100 को हम कितने तरह से लिख सकते हैं अगर मल्टीप्लाई की बात आए। देखो यहां पर किसी का मल्टीप्लाई है, ये किसी का मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई तो 100 आया। सपोज कीजिए कि 100 को इन दोनों मल्टीपल में डिवाइड कर दो, यहाँ कुछ होगा और यहाँ कुछ होगा, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होकर 100 आएगा। तो हम 100 को कैसे कैसे लिख सकते हैं? देखो 100 को कैसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई के रूप में? 1 इंटू 100 लिख सकते हैं, दो हो गए ए और बी, दो हो गए। और 2 इंटू 50 लिख सकते हैं, 2 इंटू 50 100 ही तो होता है, 250 52 जा 100, 3 से तो नहीं, 4 इंटू 25 100 हो सकता है, दो हो गए, ये भी दो की मल्टीप्लाई हो रही है। उसके बाद 5 इंटू 20 ये भी 100 होता है, होता है नहीं होता है? 5 इंटू 20 होगा। अब बचा 10 इंटू 10 100 हो गया। तो इतने ही होंगे, दो की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इस तरह से आ सकता है, इन तरह से आ सकता है। ठीक है, अब निकालो। वी कैन टेक एनी, इनमें से कोई एक हम ले सकते हैं इस फॉर्मूले में रखने के लिए। ठीक है, वी कैन टेक एनी वन, वी कैन टेक एनी वन। तो इसमें से ले लो एक 2 इंटू 50 वाला ले लो। ठीक है, 50 इंटू 2 या 2 इंटू 50। लेट्स टेक 50 इंटू 2 ताकि आसानी हो जाए हमें। ठीक है, अब देखो हैंस, अब हमने 50 और 2 ले लिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 100 है। ठीक है, तो मतलब 100 की जगह हम ये रख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो a प्लस बी बराबर 50 और a माइनस बी बराबर 2, 52 इज इक्वल टू 100, है ना। अब देखो हैंस, अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 50 इंटू 2, इन दोनों को हम ऐसे ले सकते हैं, है ना। यानी कि a प्लस बी बराबर हमने ले लिया 50, एक इक्वेशन बन गई, और a माइनस बी बराबर हमने ले लिया 2, ये दूसरी बन गई ना बन गई। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड 1 एंड 2 करो, ऐड, इन दोनों को ऐड करो, इजिकल टू से घर वाले को एक तरफ ऐड कर लो, इजिकल टू से दूसरी तरफ वाले को दूसरी तरफ ऐड कर लो। a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, है ना भाई, ऐसी तो ऐड होगा, ये पूरा प्लस ये पूरा, तो a प्लस बी प्लस बीच में लगेगा, फिर a माइनस बी इजिकल टू 50 प्लस 2, है ना, ये दोनों जुड़ गए, वो दोनों ऐड हो गए। अब करो इनका a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, देखो सेम नंबर सेम चीज हो और वो प्लस माइनस में हो तो आपस में कट जाती है, ये प्लस में है बी, ये बी माइनस में है तो ये कट जाएगा। यहाँ बचा ए और ए, 2a बचा ना, 2a और a 2a। अब देखो इजिकल टू 50 प्लस 2 52, अब a बराबर, ये मल्टीप्लाई में 2 उधर पहुंच जाएगा डिवाइड में, तो ये आ गया 26, कितना आ गया 26, a की वैल्यू निकल गई हमारी 26। अब a को इसमें रखें, या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, दोनों में से b निकल जाएगा, है ना। पुट a इज इक्वल टू 26 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें रख दो, क्या आया, तो a की जगह 26 प्लस b इज इक्वल टू 50, तो b बराबर 50 माइनस 26, कितना बचा, 26 और 4 30 और 20 24, 24 आ गया b की वैल्यू। b की वैल्यू कितनी आ गई 24। अब चेक करो इसे, इन दोनों को रख के भी नहीं चेक करो, यहां पे लाओ बिल्कुल, अब इसे यहां लाओ, दो का स्क्वायर 100 के बराबर है ना, दो के स्क्वायर का डिफरेंस, तो a और b हमारे पास हो गए, इसे यहां ले आओ, लेट्स चेक
चेक करते हैं अब। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 100 है ना। ए की जगह क्या रखना हमें 26 का स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या रखना 24 का स्क्वायर अब बराबर 100 लाना मतलब हमें। ठीक है, अब देखो बराबर 26 का होल स्क्वायर कितना होता है 676 होता है 676, हाँ वही होता है 676 और 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576 बराबर 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 7 0 और 6 माइनस 1। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है भाई, यहां लिख दो हैंस 26 स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ऐसे आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड 406 का होल स्क्वायर 406 का स्क्वायर 72 का स्क्वायर 145 का स्क्वायर 1097 का स्क्वायर एंड 124 का स्क्वायर यूजिंग द आइडेंटिटीज यू हैव लर्न सो फार। हमें इनकी वैल्यू तरह से निकालनी है, इन्हें इस तरह से निकालना है जो हम यूजिंग द आइडेंटिटीज यू हैव लर्न सो फार, जो हम पीछे करते हुए आए ना, ये जैसे स्क्वायर है इन पे, तो हमें वही चीजों का यूज करना जो हम पीछे पढ़ते हैं, मतलब ए और बी का यूज करते हुए आए हैं। तो हमें दो ही फॉर्मूले मिले हैं अभी हमारे पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमने करा है कई बार पीछे, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी। तो हमें ए प्लस बी या ए माइनस बी में इन्हें करना है, इन्हें तोड़ना है। ठीक है, ए प्लस बी या ए माइनस बी में हमें इन्हें तोड़ना है। जैसे कि किसी किसी को प्लस करके तोड़ देना, किसी किसी को माइनस करके। जैसे कि पहला है 406 का होल स्क्वायर, 406 का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर नहीं, पूरे का स्क्वायर। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखो 400, ये 406 ही तो है, 400 प्लस 6 लिख सकते हैं ना इसे ऐसे, क्योंकि इसका पूरे का स्क्वायर था तो इसका हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, 400 प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब इसे खोल दो, हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ना फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर है यानी 400 का स्क्वायर, 400 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 400 इंटू 6। इस तरह से खुलेगा ये। अब इसे खोलिए, 4 4 जा 16, अगर 2 0 है तो स्क्वायर चढ़ रहा होगा तो डबल हो जाएंगे इसकी। ठीक है, तो 2 का 4 0 लगा दो, 1 2 3 4 प्लस 6 का स्क्वायर यानी 6 इंटू 6, 6 6 जा 36 प्लस 2 इंटू 400 इंटू 6, 2 4 जा 8 यानी 800, 8 6 जा 48 यानी 4800, 4800। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर दो, कितना आया 1,60,000 ये है, 4,800 ये और 36 ये है। ठीक है, 1,60,000 और ये 4,800 है, तो 1,60,000 में 4,000 जुड़ा 1,64,000, 1,64,000 में 800 जुड़ा तो 1,64,800 और उसमें 36 जोड़ दो तो 1,64,836, 1,64,836 ये ऐसे आया। ठीक है, ये होंगे ऐसे। दूसरा देखो 72 का स्क्वायर है, 72 का स्क्वायर, 72 को हम कैसे कर सकते हैं, या तो 70 प्लस 2 कर लो या 50 प्लस 22 कर लो, बहुत सारी चीजें हैं, या 40 प्लस 32 कर लो, कुछ भी कर लो। तो इसे 70 प्लस 2 में आसानी रहेगी, है ना, 70 प्लस 2 में आसानी रहेगी, यानी ए हो गया 70 और बी हो गया 2, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर यानी 70 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 70 इंटू 2। ठीक है, 7 7 जा 49, एक 0 है तो 2 0 हो जाएंगे, प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 और एक 0 जीरा 4,900 और यहाँ 900 में 200 और जोड़ दो, फिर उसमें 280 करके 4 जोड़ दो, यानी पहले नंबर जो आ रहे हैं राइट साइड से देखेंगे तो 4 0 और 0 तो यानी 4, दूसरे नंबर पे 8 इधर का 0 तो मतलब 8, 84 इधर का 2 और इधर का तीसरे नंबर पे 9, 9 to 11 का 1 कैरी 1
4 और 1 5, 5184 सही जोड़ा है हमने। 80 4 84 नोट दो, 11 का एक हासिल है 4 5, यही आया 5184। ठीक है। नंबर 3 में कैसे करेंगे? नंबर 3 है 145 का स्क्वायर इजिकल टू, तो आप इसे कर लो, इसे a माइनस बी वाला बना लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसे 150 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो 145 बचेगा, तो इसका स्क्वायर कर दो। अब भी तो यही मतलब है 145, 150 में से 5 माइनस कर दो तो 145 आ जाएगा। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर करो, a स्क्वायर यानी 150 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस, आपके माइनस आएगा 2ab यानी 2 इंटू 150 इंटू 5, कैसे आया? 150 का होल स्क्वायर करो, 15 का करोगे पहले, 15 15 जा 225 होता, 225, क्योंकि यहाँ एक जीरो है तो 2 जीरो हो जाएंगे स्क्वायर के बाद, प्लस 5 5 जा 25 माइनस 15 5 जा 75, 15 से 75, 75 2 जा 150, 150 तो एक हो गया और एक जीरो और ये हो गए 1500, 1500 हो गए। 150 दूनी 300, 300 पंजे 15, ठीक है। अब देखो इसमें 22,000 12,500 में 1500 और 25 जोड़ो, 25 तो दोनों दो जीरो यहाँ दो जीरो यहाँ तो 25 भी बचेगा। अब बचा एक 5 ये तीसरे नंबर पे, एक 5 ये 5 5 10 का जीरो कैरी 1, चौथे नंबर पे 1 है यहाँ 1 2 3 4, चौथे नंबर पे 2 है, 2 और 1 3, नहीं सॉरी ये तो माइनस वाले हैं, पहले इन दोनों को जोड़ो आपस में फिर माइनस होंगे। 22,500 यानी 22,525 में से 1,500 माइनस कर दो, कितना बचा? 5 माइनस 0 5, 2 माइनस 0 2, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1 और 2 का 2, 21,025, 21,025। 3 मैंने कर लिए, 2 आप करके लाओगे घर से, ठीक है ना? 3 मैंने कर लिए हैं, 2 आप करके ले आना घर से, और माइनस के बना के लाना इन्हें। जैसे कि ये 4 है, 1097 का स्क्वायर को क्या कर सकते हैं? 1000 और 97 बहुत बड़ा हो जाएगा, 97 का स्क्वायर कैसे करोगे? ये 1097 का वो है, तो 1000 अलग और 97 को अलग करेंगे तो 97 का स्क्वायर बहुत टाइम लगेगा, तो कोई छोटा बनाने की कोशिश करो, जैसे हमने यहाँ पे 6 या 2 या 5 ऐसे लिया, तो देखो 1097 में 3 और जोड़ देंगे तो 1100 हो जाएगा भाई, 97 में 3 और जोड़ दो तो 100 हो गया, 100 और 1000 1100 यानी 1100 हो गया, है ना? 3 जोड़ना है, तो अगर मैं इसमें से 3 माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा नंबर, तो इसका मतलब ऐसा करो 1100 में से 3 माइनस करके इसका होल स्क्वायर कर दो, 3 आ गया छोटा, ठीक है? तो इसे इस तरह से कर लेना, मैं खाली बता रहा हूं, आगे तुम कर लेना। 124 का स्क्वायर इसे कैसे करोगे? ये बहुत आसान है, 100 प्लस 24, इन दोनों को खुद करके लाना, ठीक है? यानी जो ये बता रहा है, जो स्क्वायर वाले हैं, इन्हें हमने अपने यूजिंग आइडेंटिफाई के आइडेंटिटीज से करना है। तो यूजिंग आइडेंटिटीज कौन सी है हमारी, जो हमने आइडेंटिटीज पीछे यूज की हुई है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर में इसके फॉर्म में से तोड़ लो इसे, ठीक है? इस तरह से हो जाएंगे और दोनों आप करके लाना। Do patterns 1 and 2 hold only for counting numbers? Do they hold for negative integers as well? What about fraction? Justify your answer. ये कह रहा है पैटर्न 1 और 2 को बताइए जो केवल काउंटिंग नंबर्स को वो करते हैं, ठीक है? काउंटिंग नंबर्स को शो करेंगे, क्या वो डू पैटर्न 1 है, क्या पैटर्न 1 और 2 काउंटिंग नंबर्स को होल्ड करेंगे, यानी उसके अंदर काउंटिंग नंबर जो हम रखेंगे वो सेटिस्फाई करेंगे उसे? क्या वो उसे नेगेटिव इंटीजर्स को करेंगे, यानी जैसे मान लो 2 और 4 लिया है तो अगली बारी में -2 और -4 ऐसे कर नेगेटिव यानी माइनस वाले। व्हाट अबाउट फ्रैक्शन? अब फ्रैक्शन वाले यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले 1/2 3/4 इस तरह के, वो जस्टिफाई करेंगे आंसर को।
अब हमें किस तरह से दिखाना है पैटर्न को करके, देखो हमने जो अभी पिछले क्वेश्चन में किए थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, उन्हीं नंबरों को लेकर हम एक फॉर्मूला बनाएंगे, यानी उसके सॉल्व करके जो आता है उसके अंदर फिर हम रखेंगे अपनी तरफ से कुछ नंबर्स, काउंटिंग नंबर, ठीक है। जैसे कि मान लो पैटर्न 1 है, ये बड़ा बैठेगा, पैटर्न 1 है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब हम इन्हें खोलेंगे तो आएगा 2 इजिकल टू 2 इंटू ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है। तो हमने एक बार यानी दोनों ही का सम ले लिया, डिफरेंस के होल स्क्वायर का और एडिंग के होल स्क्वायर को आपस में सम कर लिया, तो ये आता है हमारा। अब इसके अंदर हमें तीन केस करने पड़ेंगे, तीन चीजें लेनी पड़ेंगी। एक बार हमें काउंटिंग नंबर लेने हैं, दूसरी बार हमें नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं, तीसरी बार हमें फ्रैक्शन लेने हैं। तो केस 1 पे आइए, केस 1 में क्या लेना, यहां पर लेट a बराबर 4 और b बराबर 2 ले लो, ठीक है, a बराबर 4 और b बराबर 2 ले लिया। अब इसे इसमें रख दो, एक बार LHS में रख दो, एक बार RHS में रख दो। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, ठीक है। LHS में रखेंगे जब हम a बराबर 4 यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a हो गया 4 प्लस b हो गया 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये तो आएगा, ऐसे ही आएगा ना। तो इजगल टू 4 प्लस 2 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 यानी 2 का होल स्क्वायर, 6 6 जा 36 प्लस 2 2 जा 4, ये हो गया 40, ये हो गया 40। अब एक बार RHS में लो, RHS कौन सा है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें रख दो a और b की वैल्यू, 2 तो है ही बाहर, a है 4 यानी 4 का स्क्वायर प्लस b है 2 यानी 2 का स्क्वायर, कितना है 2 इंटू 4 4 जा 16 प्लस 2 2 जा 4, ये आया 2 इंटू 16 प्लस 4 20, 22 जा 40। LHS भी सेम आ रही है और RHS भी सेम आ रही है। LHS समझ में ना आया, LHS वाली ये वाली साइड है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हमने a बराबर 4 ले लिया, b बराबर 2 ले लिया, और जहां जहां a है वहां 4 रख दो, जहां जहां b है वहां 2 रख दिया। a यहाँ पर है 4, b यहाँ पर है 2 यानी 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बीच में आ रहा है प्लस a माइनस बी यानी a हो गया 4 माइनस b हो गया 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इन्हें खोल दिया, 4 प्लस 2 होता है 6, ऊपर स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर, प्लस बीच में 4 में से 2 गया 2, ऊपर स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, 6 6 जा 36, 2 2 जा 4, 40 हो गया। अच्छा सही है, बिल्कुल सेम ऐसे ही इसमें करना, 4 की वैल्यू a की जगह 4 रख दो, b की जगह 2 रख दो। अब ये LHS और RHS दोनों आ रहे हैं बराबर, तो इसका मतलब पैटर्न 1 होल्ड फॉर काउंटिंग नंबर। कैसे लिखेंगे, पैटर्न 1 होल्ड फॉर काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर्स, होल्ड फॉर काउंटिंग नंबर्स। अब दूसरा देखो केस 2, केस 2। अब केस 2 में देखो, केस 2 में क्या कह रहा है, डू दे होल्ड फॉर नेगेटिव। अब इन्हें नेगेटिव कर लो, a बराबर -4 और b बराबर -2, या प्लस में लिए थे, यहाँ पे माइनस में ले लो, a बराबर -4 b बराबर -2, सेम ऐसे ही रखना, बस माइनस प्लस का ध्यान रखना। तो LHS बराबर, LHS है ये रहा, है ना, a प्लस b, a कितना -4, याद रखना, -4 प्लस b कितना -2, ऐसे कर दो, ठीक है, प्लस बड़ा ब्रैकेट, a कितना -4, बीच में माइनस है, ब्रैकेट में बंद करो, b कितना -2, ये सही है ना, इसे करना। अब इन्हें खोलो,
-4, ये क्या है -4 प्लस, जब ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस माइनस माइनस -2 इसका होल स्क्वायर प्लस, इसे खोलो यहाँ आएगा -4, यहाँ माइनस, ये ब्रैकेट हटका तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2, ऐसे तो होगा होल स्क्वायर, यहाँ पर उसका करना चढ़ा होल स्क्वायर। अब फिर से करो -4 और -2 -6 का स्क्वायर, -6 हुआ ना जोड़ने के बाद, -4 में से 2 गया, -4 में से बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू जा रही है, बड़ी वैल्यू जो जिस साइन की होती है वही साइन रखते हैं, तो -4 में से प्लस का 2 गया तो माइनस का 2, माइनस का 2 और प्लस का बाहर है, प्लस माइनस माइनस, यानी यहाँ भी माइनस का 2 है ना स्क्वायर। अब करो माइनस का 6 का स्क्वायर हो गया 36, माइनस का जब स्क्वायर हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस, -2 का स्क्वायर हुआ, यहाँ 2 का स्क्वायर तो जाएगा, हाँ -2 का स्क्वायर हुआ, हमें ऐसे रखना चाहिए था, प्लस बीच में रखो, अभी तो प्लस बीच में ही रखो और यहाँ रखो -2 है ना, ऐसा होना चाहिए जब ये आएगा समझ में। 36 प्लस माइनस माइनस प्लस और 2 2 4, यहाँ पे भी आ गया 40, पॉजिटिव आया ना। RHS लो, RHS में क्या है, ये है 2 इंटू, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट ही काम आएगा, 2 इंटू ए यानी -4 का स्क्वायर प्लस बी यानी -2 का स्क्वायर, है ना, ऐसे तो है, इजिकल टू 2 बाहर ही रखो, अभी -4 का स्क्वायर हुआ है, 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस है ना, माइनस खत्म हो गया, स्क्वायर के बाद खत्म हो जाता है, प्लस यहाँ पर है 2 माइनस का है, स्क्वायर कर दिया तो प्लस का हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब तो छोटा ब्रैकेट कर दो, जब एक ब्रैकेट खत्म हो जाता फिर छोटा कर दो, इजिकल टू 2 बाहर है इंटू 16 प्लस 4 20, 22 जा 40, यहाँ भी 40 यहाँ भी 40, ठीक है। अब ये केस 2 को भी होल्ड कर रहा है, पैटर्न 1 होल्ड 4, यहाँ लिखते हैं ना, पैटर्न 1 होल्ड 4 नेगेटिव इंटीजर्स, यहाँ काउंटिंग नंबर लिखा था, इसमें लिख दो नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स ऑल्सो। केस 3 यहीं करते हैं, आ जाएगा, चलो करते हैं केस 3, यहाँ क्या कह रहा, अब यहाँ पे a बराबर ले लो, यहाँ फ्रैक्शन की बात आ रही है तीसरे में, है ना, a बराबर 1/2 ले लो और b बराबर 1/3 ले लो, एक a बराबर 1/2 b बराबर 1/3, इन्हें रख दो, अब उसमें LHS पकड़ो, अब LHS पकड़ो, LHS में क्या है, ये रहा a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का, a की जगह रखो 1/2 का होल स्क्वायर, सॉरी 1/2 प्लस 1/3 इन दोनों का होल स्क्वायर, यही तो है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1/2 a हो गया माइनस 1/3 b हो गया, इसका होल स्क्वायर, खोलो इसे, तो देखो 1/2 प्लस 1/3, यहाँ थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, 3 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा भाई, ऐसे तो है 1/2, अब तो ऐसे कर लो 1/2 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, ऐसे तो लिखना। अब देखो जब प्राइम नंबर हो नीचे, डिनोमिनेटर में पहले ही बताया था, जब प्राइम नंबर हो तो एलसीएम निकालने की जरूरत है, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वही इसका एलसीएम होता है, 3 2 जा 6, तो 6 आ गया इसका, अब 2 3 जा 6, 3 इंटू 1 3, चलो लिख ही देता हूँ 3, यहाँ प्लस 3 2 जा 6, 2 इंटू 1 2, है ना, ये आया स्क्वायर प्लस, ऐसे इसमें करो, यहाँ खाली माइनस ही तो आ जाएगा बस, 2 3 जा 6 तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर, ऐसे तो होगा भाई, सेम है दोनों, बस प्लस माइनस का ही तो अंतर है, जो हमने यहाँ कैलकुलेशन करी वो वहां करो माइनस लगा के, 2 3 जा 6, 3 से गया 6, तो 3 इंटू 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 3 आ गया, 3 से नीचे वाले से डिवाइड करके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से 6 को मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 3 2 जा 6 दो बार गया, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 1 2, ऐसे अगले में, ठीक है। अब देखो 3 2 5 5/6 का होल स्क्वायर प्लस
3 माइनस 2 1, 1/6 का होल स्क्वायर बराबर 5/6 यानी 5 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर, 5 5 जा 25 अपॉन 3 3 जा 36 प्लस 1/36 कितना आया, दोनों के वो सेम है तो इसका मतलब दोनों सेम आएंगे, एलसीएम 36 ही आएगा और ऊपर के आपस में जुड़ जाएंगे। जब डेनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर के आपस में यूं सीधे जुड़ जाते हैं, मल्टीप्लाई उसकी जरूरत नहीं होती। 25 और 1 26, 26/36, 26/36 ऐसे कर सकते हैं। नहीं यार, नहीं सही है। 26/36 इसे हम छोटा कर सकते हैं, दोनों किससे जा रहे हैं, दोनों 2 से जा रहे हैं, 2 13 जा 26, 2 18 जा 36 हो गया। अब आ जाओ आरएचएस। आरएचएस में क्या था, ये रहा 2 के साथ मल्टीप्लाई है और अंदर कर दो ऐसे, a बराबर 1/2 था, 1/2 का स्क्वायर प्लस b बराबर 1/3 था, 1/3 का होल स्क्वायर यानी इज इक्वल टू 2 बाहर है, इन्हें अंदर कर दो, 1/2 हो गया 1/4 स्क्वायर करेंगे तो, और ये 1/3 हो गया 1/9 हो जाएगा ना, 1 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9। अब 2 बाहर ही है, 4 और 9 का जब एलसीएम लेंगे 4 9 जा 36, 4 से डिवाइड करो 36 को 9 टाइम, 4 9 जा 36, 9 इंटू 1 9 प्लस 9 से 36 गया 4 टाइम और 4 1 जा 4, ठीक है, 2 इंटू 9 4 13 अपॉन 36 ऐसे आएगा ना, 9 4 जा 13, 9 प्लस 4 13 अपॉन 36 और बाहर है ही 2 की मल्टीप्लाई से खोल दिया तो 2 इंटू 13 अपॉन 6, 2 ऊपर है 36 नीचे है तो 2 से 36 गया 18 टाइम, कितनी बार गया, तो अब आ गया ऊपर 13 नीचे 18 है, क्या नहीं कर रहा, हाँ वो इंटीजर में बदल गया, वो तो आएगा ही नहीं सेम, अभी तो इंटीजर में आया ना, लेकिन हमें एक एक उसका देखना है, एक एक उसका देखना। केस 1 में दोनों का 40 40 आया, ठीक है, केस 2 में यानी दोनों साइड बराबर आनी चाहिए, ऐसा नहीं इसका 40 है तो इसका भी 40 आएगा तो इसका भी 40 ना, एलएचएस और आरएचएस बराबर आनी चाहिए बस, इसकी एलएचएस और आरएचएस बराबर है 40 40, इसकी एलएचएस और आरएचएस बराबर है 40 40, इसकी एलएचएस 13/18, इसकी आरएचएस 13/18 बराबर, तो ये है बस। अब इसके बाद उतार लो द पैटर्न होल्ड फॉर फ्रैक्शन ऑल्सो, यहां उतार लेना द पैटर्न होल्ड फॉर फ्रैक्शन ऑल्सो, उतारो इसे, अभी पैटर्न 2 भी रह गया है, उतारो इसे। अब हम पैटर्न 2 अगला नहीं करते हैं, पैटर्न 2 आपको करके लाना, जैसे हमने पैटर्न 1 में ये वाला फॉर्मूला लिया था 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब पैटर्न 2 में देखो, मैं दे देता हूं आपको पैटर्न 2 करके लाना इन्हीं तीनों की तरह, है ना, एलएचएस और आरएचएस रख के, ठीक है ना, उसमें भी ये रखोगे, उसमें कोई नंबर रख लेना अलग, या 4 और 2 रखे, 5 और 3 रख लेना, है ना, कुछ ऐसे ही रख लेना उनमें भी, या -5 और -3 हो जाएगा, 1/2 1/3 रख लेना उसमें भी। तो पैटर्न 2 में दूसरा फॉर्मूला रख लो, एक फॉर्मूले कौन से थे, एक ये वाला फॉर्मूला था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फॉर्मूले पर करके लाओ तीनों केसेस, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। इस पैटर्न 1 में जैसे ये वाला था, पैटर्न 2 में मैंने ये वाला फॉर्मूला दे दिया आपको, इस फॉर्मूले पर एलएचएस और आरएचएस करके करोगे तो ए की जगह इस तरह जैसे हमने ये रखे थे, आप भी ए और बी की जगह ऐसे रख के, एक बार काउंटिंग नंबर, एक बार नेगेटिव इंटीजर्स और एक बार फ्रैक्शंस, ऐसे रख के सबके करके लाना, दोनों के 2 2 2 2 एलएचएस आरएचएस एलएचएस आरएचएस एलएचएस आरएचएस इक्वल आने चाहिए दोनों, ठीक है। करिए इसे, प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए ये इतना ही, और आज हमारी एक्सरसाइज 6.2 समाप्त होती है, अगली क्लास में अगली एक्सरसाइज करेंगे।